हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं 5 अप्रैल 2021 के मैथ्स के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन उपलब्ध हैं सारे क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे, जो आने वाले आपका एग्जाम जो बचा हुआ छठा फेज और सातवां फेज का, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है दोस्तों, एक राहुल शंकर जी भेजे हैं, ठीक है, राहुल शंकर जी, और उसके बाद एक सुबोध जादव, ठीक है, सुबोध जादव, जो कि बिहार शरीफ से हैं दोस्तों। उन्होंने क्वेश्चन भेजा है। दोनों क्वेश्चन को मिला के मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। और यदि आपका एग्जाम बचा हुआ दोस्तों, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन होगा तो कृपया करके हमें 7903584042 पे आप सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों है दोस्तों, इस पर आप क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, जो कि ताकि छठा फेज और सातवां फेज का जो भी बच्चे का एग्जाम बचा हुआ उसको हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है कि √3 + 1 बटे √3 - 1 प्लस √3 - 1 बटे √3 + 1 का मान कितना होगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि √a प्लस माइनस √b बटे √a माइनस प्लस √b प्लस √a प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस, बटे आपका रूट प्लस माइनस √b हो तो ये होता है 2 × a + b। अब बटे कितना हो जाएगा, a - b हो जाएगा दोस्तों। इसको याद रखना है, ठीक है, चूंकि ये आपका सेम इसी पे प्रोसेस है, ठीक है। जस्ट उल्टा ये होगा, ठीक है, और बीच में क्या होगा, प्लस होगा। हम क्या बनाएंगे इसको, 2 × 3 + 1 बट्टे लिखेंगे। 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया दोस्तों, 2 2 कट गया, 3 1 कितना हो गया दोस्तों, 4 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, √2 3√3 4√4, ये इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है कि रूट को हटाना है दोस्तों। जैसे ही रूट हटाएंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 1 बटे 2 हो जाएगा दोस्तों। ये 3 पर पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3 पर पावर 1 बटे 3 हो जाएगा। ये 4 पर पावर 1 कितना हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। ये 5 पर पावर कितना हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि यदि पावर में आपका पावर 2 3 4 6 है ना, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। एलसीएम मेरा कितना आएगा, 12 आएगा। इसी 12 से सब में आप गुना कर दीजिए दोस्तों, सभी में आप 12 से गुना कर दीजिए, सभी पावर में आप 12 से गुना कर दीजिए। जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों, इसको काट देंगे, कितना होगा, 2 पर पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 पर पावर 4 हो जाएगा। 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। 4 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना होगा, 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए, 2 पर पावर 6 हो गया, 3 पर पावर 4 हो गया, 4 पर पावर 3 हो गया, 5 पे पावर 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 32 दोस्तों, ठीक है। ये कितना आएगा, 3 3 9 27 81 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4 4 16 64 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 25 हो जाएगा। तो ये बताइए इसमें बड़ी संख्या कौन आ रहा है, 81 है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा। तो बड़ी संख्या हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3√3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा रहा है। आप यदि नहीं देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया है इस पर, टाइम चेंजिंग पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आज दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद मास्टर वीडियो अलजेब्रा का देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं पूछ रहा। ट्रिको का मास्टर वीडियो देख लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछ रहा। प्रॉफिट लॉस नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ को देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं पूछ रहा अभी, ठीक है। तो चलिए देखिए, 2.14 को घंटा में कैसे बदलेंगे। 2.14 को लिख सकते हैं, 2.14 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। अब 100 से भगा दे दीजिए, 214 में भगा दे दीजिए। कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। कितना हो गया, 200 बटे कितना हो गया, ये 14 हो गया। इसको पूर्णांक में लिखेंगे दोस्तों, कितना होगा, 2.14 बटे कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा घंटा है, ये क्या घंटा है, इसको हम लिखेंगे 2 + 14 बटे कितना हो गया, 100 घंटा हो जाएगा। ये बाहर निकल जाएगा, ये हो गया 2 घंटा, ठीक है। एक निकल गया 2 घंटा। अब बचा मेरे पास कितना, 14 बटे 100 बचा। तो ये क्या घंटा है, इसको 60 से गुना कीजिए, मिनट में बदल जाएगा। 0 0 काट दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। कितना हो गया, 14 तिया 42 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 42 में आप भागा दीजिए 5 से, ये कितना होगा, 8 पंच कितना हो गया, 40 हो गया। शेष कितना बचा, 2। ये कितना हो गया, 8.2 बटे 5 हो गया। तो ये पूरा का पूरा क्या है, मिनट है। ये 8 को बाहर निकाल लीजिए, कितना हो गया, 8 मिनट हो गया दोस्तों। अब 2 बटे 5 मिनट बचा है, ये मिनट ही है ना। मिनट को 60 से गुना कर देंगे, सेकंड में बन जाएगा। 12 पंच 60 हो गया, 12 दूनी कितना हो गया, 24 सेकंड आपका आंसर। कितना आ गया, 2 घंटा 8 मिनट 24 सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और 20 दिन में, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 3 अप्रैल को भी पूछा था।
तो इस तब तीनों मिल के काम करता है। इसके लिए देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा आपको 2/1/x प्लस 1/y प्लस 1/ क्या हो जाएगा जट होगा। ये हो गया a प्लस बी का क्षमता हो गया, ये हो गया b प्लस सी का क्षमता हो गया, और ये हो गया c प्लस ए का क्षमता हो गया। ठीक है, इस पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/, कितना हो गया 10 हो गया दोस्तों, 1/, कितना हो गया 10, ये कितना हो जाएगा 1/, कितना हो गया 10 हो गया, प्लस कितना हो गया 1/15 हो गया, प्लस 1/, कितना हो गया 20 हो गया। अब चलिए देखिए कि एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 10 15 20 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, 10 छः 60 हो गया, 15 छः 60 हो गया, 20 तिया 60 हो गया, 6 4 10 3 कितना हो गया 13 हो गया, 2/13 गुना कितना हो गया दोस्तों आपका 60 हो गया, कितना हो गया 120 कितना हो गया 13 हो गया, 13 9 17 से, ठीक है 117.3/13 दिन आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/2 3/4 का एचसीएफ कितना होगा। ये फुल डाटा नहीं मिल पाया है, इसी टाइप का दोनों क्वेश्चन था। एचसीएफ भी था एक क्वेश्चन और एक एलसीएम भी था। वो डाटा क्या था कंफर्म नहीं, यदि डाटा आपके पास है तो कृपया करके हमें सेंड कर दीजिए डाटा या कमेंट कर दीजिए डाटा, फिर से जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन बनाएंगे उस पर वहाँ पर हम उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ दोनों क्वेश्चन था इस प्रकार। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे। 1 और 3 का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, और 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, नीचे का एलसीएम कितना होगा 4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यदि ये क्वेश्चन हो तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में साधारण ब्याज 10 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा। तो एसआई बराबर दोस्तों कितना होता है आपको PRT/, कितना होता है 100 होता है। तो अब देखिए कि एसआई कितना है 10 रुपया है, पी पता नहीं कितना है, आर कितना 10% है, कितना साल है 10 वर्ष है, नीचे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। 0 0 कट गया दोस्तों, ये 0 कट गया, पी बराबर कितना हो गया आपको 10 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों इसका 10 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1,000 रुपया तथा विक्रय मूल्य 1200 रुपया हो तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा दोस्तों। मतलब सीपी आपका कितना हो गया दोस्तों 1,000 हो गया, एसपी कितना हो गया हमारा 1200 रुपया हो गया। तो देखिए कि खरीदे थे 1,000 में, बेचे 1200 में, कितना का लाभ हो गया दोस्तों यहाँ पे 200 का लाभ हो गया। प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 200 गुना 100 क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया आपको 1,000 हो गया, 3 शून्य काट दीजिए दोस्तों, 20% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 तथा 9 का तृतीय अनुपात कितना होगा। चलिए कुछ डाटा लिखा देते हैं दोस्तों, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। मैंने बहुत बार लिखा भी दिया है, नहीं देख यदि आप मेरा वीडियो शुरू से लेकर तक जब से हम एनालिसिस करवा रहे हैं नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे ये कितना बार हमने लिखा दिया है, जो देखा होगा उसको बेनिफिट 100% मिला होगा। तो मान के चलिए यदि ए और बी, ठीक है, ए बी का प्रथम समानुपाती कितना होगा, प्रथम समानुपाती, ठीक है, ये हो जाएगा आपको A² बटे B हो जाएगा। ए और बी का मध्य समानुपाती या आपका द्वितीय समानुपाती कितना हो जाएगा √AB हो जाएगा। ए और बी का तृतीय समानुपाती, ठीक है, ये हो जाएगा आपको B² बटे A हो जाएगा। ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती देखिए दोस्तों हो जाएगा आपको B/C कितना हो जाएगा A हो जाएगा। हमको ये वाला पूछा है ना, तो ये हो गया कितना 4 और 9 है, तो कितना होगा 9 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, इन होगा चूंकि B² बटे A है। ठीक है, ये कितना हो गया 9वां 81 बटे कितना हो गया 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 20.25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिए, कहता है कि सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन x² - 11x + 30 मूलों का योग कितना होगा दोस्तों। ठीक है, मूलों का जो योग होगा दोस्तों कितना होगा, चलिए देखिएगा दोस्तों मूलों का योग कितना होता है। यदि आपका इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हो तो इसका जो मूलों का योग और ये डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पे देखिए क्या हो कि अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम क्या कहते हैं मूलों का योग कहते हैं। ठीक है, मूलों का योग हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या आपको अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, मूलों का गुणनफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मूलों का गुणनफल। अब देखिए यहाँ पे दो है, एक हो जाएगा आपको मूलों का योगफल पूछा है ना, सम ऑफ रूट हो जाएगा दोस्तों -b/a हो जाएगा, और मूलों का गुणनफल जो होता है वो कितना होता है दोस्तों c/a होता है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं ये क्वेश्चन में, तो x² - 11x + 30 है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि अल्फा और बीटा पूछा, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग पूछा दोस्तों कितना हो गया -b।
तो माइनस बी बटे ए का मान 1 हो गया, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +11 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 27 पे पावर 1.5 इंटू 9 पे पावर 1.75 बटे 3 पे पावर 5 बराबर 3 पे पावर n हो, तो n का मान कितना होगा दोस्तों। चलिए देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, वो होल पावर कितना 1.5 इंटू इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 का स्क्वायर 1.75 हो गया। नीचे कितना हो गया दोस्तों 3 पे पावर 5 हो गया, पावर कितना हो गया 3 पे पावर n हो गया। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, ये कितना हो गया 5 तिया 15 हो गया, 4 पॉइंट कितना हो गया आपको 5 हो गया। ठीक है, गुना 3 पे पावर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको गुना करेंगे दोस्तों, ये हो गया 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, एक 15 हो गया, दुक्का 2 1 3 हो गया, 3.5 हो गया, तो बट्टे कितना है आपको 3 पावर 5 3 पर पावर n हो गया। अब देखिए कि आप देखिए बेस सेम हो पावर क्या होगा दोस्तों, आपको जुटेगा कितना हो गया दोस्तों 4 3 7 1 8 हो जाएगा। तो आगे हम सॉल्व करते हैं, ये होगा 3 पे पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3 पे पावर 5 बराबर कितना हो गया 3 पे पावर n हो गया। बेस सेम हो भागा में हो तो पावर क्या होता है घटता है, तो 5 हो 8 में घटेगा कितना बचेगा 3 पे पावर 3 बराबर कितना होगा 3 पे पावर n। बेस सेम हो बराबर किधर होता है n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 5% की दर से 2 वर्ष में सीआई तथा एसआई का अंतर 1 रुपया हो तो मूलधन कितना होगा दोस्तों। तो देखिए कि सीआई माइनस एसआई बराबर होता है 2 वर्ष के लिए पी इंटू आर बटे 100 पे पावर कितना होता है होल स्क्वायर होता है। ये 2 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। 3 वर्ष के लिए देखिए कितना होता है, 3 वर्ष के लिए सीआई एसआई का जो अंतर होता है पी इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे कितना होता है 100 होता है। यहाँ से निकाल लेते हैं, 1 रुपया का अंतर है, पी पूछा है 5 बटे कितना हो गया आपको 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। 1 बराबर पी इंटू 25 बटे कितना हो गया 100 गुना कितना हो गया 100 हो गया, 25 का कितना हो गया 100 हो गया, पी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 400 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 1,000 रुपये की धनराशि 20% सीआई की दर से 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि हो। मतलब आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज हो क्या अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक में क्या होता है कि रेट आधा हो जाता है। ठीक है, तो 20/2 कितना हो गया 10% हो गया, और टाइम क्या होता है दोगुना होता है, तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा आपको 2 वर्ष हो जाएगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए रेट मेरा कितना बनेगा 10 + 10 प्लस कितना हो गया दोस्तों 10 गुना 10 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ये कट जाएगा 0 0, कितना बचा 21% का ब्याज देना है, कितना रुपया का 1,000 का 21% निकाल लेते हैं दोस्तों, 21% निकाल लेते हैं 0 0 कट गया, कितना हो गया 210 रुपये हमारा क्या हो गया ब्याज निकल गया 210 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 20 सेंटीमीटर घन से 4 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो यदि छोटा घन बनाइए जिसमें कन्वर्ट करना होगा दोस्तों, क्या करते हैं कि इसका आयतन, ठीक है, इसका आयतन बट्टे ये जिसमें कन्वर्ट करना उसका आयतन लिखते हैं। ठीक है, उसका आयतन लिखते हैं। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, किसका है छोटे छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या यदि निकालना हो जो भी आकृति हो। ठीक है, तो जिसमें कन्वर्ट करना होगा उसको नीचे देंगे, और जिसमें मतलब ये से इसमें कन्वर्ट हुआ है तो क्या करना है कि इसको इसका जो आयतन होगा इसमें इसके आयतन से भगा देंगे। तो कितना घन का आयतन कितना होता है 1 क्यूब होता है, तो कितना हो गया 20 गुना कितना हो जाएगा 20, अब बटे कितना होगा 4 गुना 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, कितना हो गया 125 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कि वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप कितना होता है। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर किसका परिमाप के बराबर है वृत्त का, है ना, वृत्त का परिमाप के बराबर है। तो वृत्त वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a होता है, और इसका कितना होता है आपको 2πr होता है। तो a और r में रिलेशन ज्ञात कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा π/2 बचेगा। a का मान 2 हो गया, r का मान कितना हो गया आपको, ठीक है 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए इसका क्षेत्रफल का अनुपात। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² और इसका क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है। तो a का मान कितना हो गया π² हो गया, रेशियो कितना हो गया पाई, और r का मान कितना है दोस्तों यहाँ पे 2 है, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, तो 1 पाई कट गया, तो बच्चा कितना पाई अनुपात कितना हो गया 4 हो गया। यदि ये होगा आंसर तो ये होगा, यदि आपको डाटा में होगा तो पाई का मान चेंज कर देते हैं, कितना हो गया 22/7 हो गया,
अनुपात कितना हो गया 4 हो गया। 7 से दोनों साइड गुना कर दीजिए, ये कितना होगा 22 अनुपात 7 चौके कितना हो गया 7 चौके 28। ठीक है, काट देंगे 11 अनुपात कितना होगा 14 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि ऑप्शन में ये होगा तो ये हो जाएगा 11 अनुपात 64 हो जाएगा। चलिए, जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों √3+1, इसको ऐसे पूछा था शायद। ठीक है, दो लड़कों ने दो टाइप का भेजा, ये तो ये भेजा है। ठीक है, 1 - √3 बटे कितना 1 + √3। ये मैंने पहला नंबर पे क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, यदि ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका आंसर क्या होगा, और पहले वाले का आंसर आया था 4 और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों -4 होगा। कैसे होगा देखिए, 2 × a + b हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा दोनों का अंतर 1 - कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया 3 1 4 दूनी कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया, नीचे कितना हो गया -2 हो गया, काटेंगे कितना होगा -4 होगा। यदि ये क्वेश्चन है तो आंसर ये होगा। यदि पहले वाला जो मैंने 1 नंबर में बनाया था क्वेश्चन देख लीजिए, 1 नंबर में क्वेश्चन आपका ये है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।